जय श्री राम आप सभी को। आज ना हम दूसरा एक योग पढ़ते हैं, ठीक है। जो सबसे प्रचलित योग है गज केसरी योग, ये कुंडली में कैसे बनता है वो सीखेंगे हम, ठीक है। एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, चार्ट की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुंडली के ना ये केंद्र के हाउसेस होते हैं 1, 4, 7, 10 हाउसेस का तो मैंने आपको बता दिया था कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुंडली का फर्स्ट हाउस आएगा, यहाँ फोर्थ हाउस आएगा, यहाँ सेवंथ हाउस आएगा, यहाँ 10th हाउस आएगा। अभी गज केसरी योग देखने के लिए नियम क्या है, जब भी आपका जुपिटर यानी गुरु, ठीक है, और उसको ही बृहस्पति बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपका जुपिटर कुंडली के चंद्र से 1, 4, 7, 10 इन हाउसेस में बैठा हो, यानी चंद्र से जुपिटर केंद्र के हाउसेस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुंडली में फिर राजयोग बनाता है, गज केसरी योग बनाता है, ठीक है। समझ लेते हैं फॉर एन एग्जांपल, आपका मून यहाँ पे बैठा है फर्स्ट हाउस में, ठीक है। तो गज केसरी योग बनाने के लिए जुपिटर कहाँ होना चाहिए, या तो फर्स्ट हाउस में, यानी मून जहां बैठा है वहां जुपिटर होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो गज केसरी योग बनता है। अगर वहां नहीं है तो फोर्थ हाउस, यहाँ फोर्थ हाउस में आपका जुपिटर होना चाहिए। वहां नहीं बनता है तो यहाँ 7th हाउस, यहाँ जुपिटर होना चाहिए। और वहां पे भी नहीं है तो 10th हाउस, यहाँ पे जुपिटर होना चाहिए। यानी आपको काउंटिंग मून से करनी है, मून से 1, 4, 7, 10 उसमें होना चाहिए। यानी एक यहाँ पे हो, 2, 3, 4 यहाँ पे हो, 5, 6, 7 यहाँ पे हो, 7, 8, 9, 10 या यहाँ पे हो, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तब इसको गज केसरी योग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मान लीजिए आपका मून यहाँ पे बैठा है 6th हाउस में, ठीक है, यहाँ आपका मून बैठा है। तो अभी कैलकुलेशन कैसे होगी, मून जहां बैठा है वहां जुपिटर होना चाहिए, तो या तो यहाँ पे हो या तो मून से काउंट करके 4th हाउस पे हो। तो काउंटिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, जुपिटर 9th हाउस में बैठा हो। अगर मून 6th में है, जुपिटर 9th में है, तो उसकी दूरी कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4। तो ये गज केसरी योग बना रहा है। चलो यहाँ पे नहीं है तो फिर 7वें हाउस में होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर यहाँ पे है जुपिटर 12th हाउस में, मून 6th में है, जुपिटर 12th में है, तो मून से वो 7th हाउस पे आ गए। चलो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कौन सा हाउस रह गया अभी, 10th हाउस। काउंटिंग करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जुपिटर अगर 3rd हाउस में, 6th हाउस में, ठीक है, तो ये भी गज केसरी योग है। इट डजंट मीन कि इस हाउसेस में ही होना चाहिए, केंद्र के हाउस में मून हो, केंद्र के हाउस में जुपिटर हो, वो जरूरी नहीं है। आपको काउंटिंग मून से लेके शुरू करनी है, मून से लेके फर्स्ट हाउस में हो, 4, 7, 10 कुंडली में जहां पे भी मून बैठा हो वहां से इतनी दूरी पे अगर जुपिटर है तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं, ठीक है। अभी गज केसरी योग का हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं, ठीक है। गज यानी हाथी, एलिफेंट, ठीक है। केसरी को बोलते हैं सिंह, लायन। तो बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, समझिएगा। एलिफेंट जैसी स्टेबिलिटी, और लायन शेर क्या होता है, राजा होता है, राजा। तो राजा की तरह सम्मान, प्रेस्टीज। किसी की भी कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वो इंसान समृद्ध होगा, राजा समान होगा। उसके पास, राजा के पास क्या क्या होता है, काफी सारी गाड़ियां होती है, काफी सारे सेवक होते हैं, ठीक है। उसका एक मान सम्मान, एक पद होता है।
तो वही सारी चीजें आज की डेट में अगर किसी की कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है तो उसको वही सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, वैभव सारी चीजें मिलेगी। ठीक है, ये हो गया कि कुंडली में गज केसरी योग है तो क्या क्या चीजें हो सकती है, और गज केसरी योग देखना कैसे वो भी मैंने आपको बता दी। अभी कल के क्लास में जब धन योग हम सीख रहे थे तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कुंडली बर्थ चार्ट आपको ये बताती है कि आपकी लाइफ में इवेंट्स कौन से होने वाले हैं। ठीक है, योग कौन से है, राजयोग कौन से है, कौन कौन से योग है। ठीक है, बट वो फलित कब होंगे, यानी आपकी कुंडली में तो योग है बट वो घटित कब होंगे। ठीक है, तो थोड़ा फिल्मी स्टाइल में अगर मैं बात करूं तो जब वो ग्रह का समा चलेगा, प्लेनेट की समा चलेगी, यानी उस प्लेनेट की जब दशा आएगी ना तब आपको ये सारे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। अभी वो कब मिलेंगे, या तो इस कुंडली में इस व्यक्ति की जुपिटर की दशा चल जाए, महादशा हो, अंतरदशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, या तो मून की दशा चल जाए। ठीक है, तभी ये योग काम का है, बाकी ये योग किसी काम का नहीं है। थोड़ा बहुत, क्योंकि देखो जुपिटर मून अंतरदशा क्या है, हर एक प्लेनेट की महादशा के अंदर दूसरे 9 प्लेनेट की अंतरदशा आती है। ठीक है, तो उतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए इसको ये सारी चीजें मिलेगी, बट इसको सही में इस योग को फलित करना है और अच्छा बनाना है तो ईश्वर करे कि उसके लाइफ में जुपिटर की भी दशा है, मून की भी दशा है। ठीक है, जुपिटर की आए तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि जुपिटर की दशा 16 साल की होती है, मून की आए तो भी अच्छा है, मून की दशा 10 साल की होती। ठीक है, तो और वो भी कब आए, अभी समझो किसी की लाइफ में जुपिटर ये गज केसरी योग बन रहा है। ठीक है, तो ये दशा कब आनी चाहिए, क्या लगता है, जब भी बंदा 20 से 40 की एज के बीच में हो तभी ये काम का है। अगर गज केसरी योग उसका बन रहा है आफ्टर 65 ईयर्स, ठीक है, कोई काम का नहीं है। समझो 80 साल के बाद बन रहा है, सबसे पहले उसको दशा मिल गई, समझो सैटर्न की दशा से स्टार्ट हो गया उसका जीवन। ठीक है, सैटर्न की महादशा से, तो ये गज केसरी योग किसी काम का नहीं है, उसको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा, थोड़े थोड़े टाइम के लिए थोड़ी ये सारी चीजें मिलेगी। बट मोटा मोटा यही समझना है हमें कि योग तो काफी सारे होते हैं बट वो फलित तभी होते हैं जब प्लेनेट की महादशा चलती है। ठीक है जी, धन्यवाद।